Hello viewers, welcome to my channel Fat But Fit. Today we shall take up an interesting topic which is known as infinity walk. आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही दिलचस्प तरीके की वॉक है या चाल है, जिसे हमारे यहाँ सिद्ध चाल या सिद्ध वॉक या 8 वॉक भी कहते हैं। प्राचीन समय में तमिलनाडु में सिद्ध पुरुष या आप कह लीजिए योगी वगैरह इसकी बहुत प्रैक्टिस और अभ्यास किया करते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस पर बहुत रिसर्च हो रही है और हुई भी है, जिसे डॉक्टर सनबैक ने शुरू किया था। और बेसिकली उन्होंने इसका प्रयोग बच्चों पर किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे पाए गए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इस वॉक से बच्चों को जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो बढ़ती है। इसको इन्फिनिटी इसलिए कहते हैं कि अगर आप 8 के चित्र को थोड़ा सा टेढ़ा कर लें, गणित के बच्चे गणित जो जानते हैं, जिन्होंने गणित पढ़ी है, वो समझते होंगे कि इन्फिनिटी का मतलब होता है असीमित, जो कभी ना ख़त्म होता है। तो अगर आप इस 8 के शेप में घूमेंगे तो आप कभी भी रुक नहीं पाएंगे, कहीं आपको एंड पॉइंट या अंतिम बिंदु नहीं मिलेगा। इस तरह की वॉक से बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप देख सकते हैं कि हम एक चित्र के द्वारा दर्शा रहे हैं। आप चौक से बना सकते हैं ज़मीन पर, या 2 कुर्सी लगा सकते हैं, 2 कुर्सी या 2 स्टूल या 2 पटरे लगा सकते हैं। उनके बीच की दूरी लगभग 4 फीट होनी चाहिए। और हर गोला अगर आप बनाते हैं तो हर गोला लगभग 5 से 6 फीट का होना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि हमारे जो मस्तिष्क और मांसपेशियाँ हैं, दिमाग और जो मसल्स होती हैं, इनके बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, हमारे दिशा निर्देश यानी लेफ़्ट राइट में जो कन्फ्यूजन होता है, जो डायरेक्शन में कन्फ्यूजन होता है, स्पेशली बूढ़े लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन ठीक करने में या कम करने में मदद करता है। बच्चों की ये स्मरण शक्ति बहुत बढ़ाता है और बहुत सारी बीमारियों से बचने में भी मदद करता है। देखिए, अब आपके सामने चित्र है कि किस प्रकार से हम ज़मीन पर बनाएंगे और इसको नंगे पाँव करें, विदाउट वेयरिंग एनी शूज़ और चप्पल और सॉक्स। इसको ग्राउंड में फ्लैट फीट से करें, नंगे पैरों से करें। तो जैसे चित्र से पता चल रहा है कि इस तरह का आप बनाएंगे। और अगर आप 10 मिनट के कर रहे हैं तो 5 मिनट ये करेंगे क्लॉकवाइज। देखिए, क्लॉकवाइज हो रहा है, तीरों को देखिए, क्लॉकवाइज चल रही, घड़ी की सुइयों की तरह। पहले हम जहाँ से स्टार्ट पॉइंट लिखा है शुरू करेंगे और उत्तर की तरफ जाएंगे, फिर हम वापस मुड़ेंगे, फिर हम दक्षिण की ओर आएंगे। तो इस तरह से हम एक 8 का चित्र बनाएंगे, 8 का चित्र बनाएंगे। पहले हाफ में इतना करेंगे और सेकेंड हाफ में हम बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने लगेंगे। ये देखिए, विपरीत दिशा में हम जाएंगे। हम कहाँ से शुरू करें, आप देख रहे होंगे, बिल्कुल घड़ी की सुइयों की अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान रखें दोस्तों, इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। मानिए, आप कुछ दिन करिए, कुछ महीने करिए और ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। इसको डायबिटीज़, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर, अगर किसी प्रकार के जोड़ों की अकड़न, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, हिप्स में दर्द है, एंकल्स में दर्द है, आपके पिंडलियों में दर्द है, पेल्विस में है, कंधों में, सर में दर्द है, किसी प्रकार का माइग्रेन है, डाइजेशन की सारी समस्या, पाचन संबंधी जितनी भी, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है, हेडेक में, सरदर्द में मदद करता है, आपके अंदर के जो चक्रास होते हैं उनको सक्रिय करता है, आपके अंदरूनी अंगों को भी बहुत ही एक्टिव करता है। इसके अतिरिक्त जब आप चलते हैं और चलते चलते ओम बोलते रहेंगे, ओम ओम ऐसे करके चलते रहेंगे और सांसें लेते रहेंगे हल्की हल्की, तो आप पाएंगे कि आपके जो फेफड़े हैं वो भी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, ऑक्सीजन आपका बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है ये। तो कोशिश करें, घर से बाहर करें, ना हो पाए तो घर के अंदर भी कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। इस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से फ़ोन पे या आपसी गप्पे ना मारें। और मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी 2 तरीके से कि चुपचाप सांस लेते हुए ओम करते हुए कैसे करेंगे, और बच्चों को हम किस तरह से इसको करा सकते हैं, और आप भी वैसे भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इस वॉक को करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। आपके सामने ये 8 का फिगर है इन्फिनिटी का, और आप इसमें वॉक करेंगे। आप चाहे तो चौक से बना सकते हैं, या ऐसे कपड़ा लगा के बना सकते हैं, या ऐसे ही आप काल्पनिक इमेजिनरी बना सकते हैं। और आप देख रहे होंगे वहां पे स्टार्ट पॉइंट है, तो स्टार्ट पॉइंट से हम शुरू करेंगे। ऊपर आपका नॉर्थ बना हुआ है, उत्तर,
और इधर आपका पश्चिम है, इधर आपका पूरब है और इधर आपका दक्षिण है। तो हमको शुरुआत हमेशा उत्तर से करनी होती है और पहले हम क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई के हिसाब से चलेंगे। मान लीजिए 10 मिनट कर रहे हैं तो पहले हम क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले घड़ी की सुई की तरह और फिर घड़ी के विपरीत सुई की दिशा की तरफ चलेंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप चाहे तो 2 कुर्सियां भी लगा सकते हैं 3 फीट की दूरी पर और उनके चारों तरफ भी घूम सकते हैं, जो मैं करके दिखाऊंगी, जो यूजुअली आप बच्चों को करा सकते हैं। तो अभी हम बड़े बूढ़े कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं अभी चल रही हूँ। अब मान लीजिए मेरे 10 मिनट पूरे हो गए हैं। अब मैं विपरीत दिशा में चलूंगी। किस दिशा? इसको विपरीत या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इस तरह से हम खत्म करेंगे, जहां से स्टार्ट किया था वहां पे खत्म करेंगे और अपनी हम ये वॉक पूरी करेंगे। अब आप देख रहे हैं मैंने कुर्सियां लगाई हैं, जो कुर्सियां 3 फीट की लगभग दूरी पर हैं और ये हर कुर्सी एक गोले के बराबर है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यानी कि आपको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिख रहा हो, जो आप कंपास से आपके मोबाइल में होगा या मैग्नेटिक नीडल से आप ढूंढ सकते हैं। और इसी उत्तर दिशा से ही अपनी चाल, अपनी वॉक को शुरू करें, वही आपके लिए फायदेमंद होगा। तब आप देखेंगे कि किस तरह से मैं ये कर रही हूँ। पहले क्लॉकवाइज करूंगी 3-4 चक्कर, फिर एंटी क्लॉकवाइज, और मेरी नजर एक ही जगह पे रहेगी यानी कि कैमरे पर, और उसके लिए मुझे बार बार गर्दन घुमानी पड़ेगी, अपने शरीर का संचालन करना पड़ेगा। इसलिए पूरे बॉडी की ये एक्सरसाइज है। तो आइए देखते हैं कैसे होती है। और एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मेरे शरीर का संचालन हो रहा है। और इस तरह से आप कुर्सियों की सहायता से या स्टूल की सहायता से या कोई काल्पनिक मार्किंग करके आप इस वॉक को कर सकते हैं। और इसका जरूर फायदा उठाइए। मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए और कोई सजेशन हो तो वो भी डालिए। और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।